संजय गांधी ने ट्रक खरीदे थे। वरुण गांधी को पालने के लिए मां ने एक एक कर बेच दिए। वरुण गांधी की जिंदगी में ये पहली सुनामी नहीं, पैदा होते ही जिंदगी संघर्ष के रास्ते ले गई। मां ने जिस वरुण गांधी को गोद में लेकर घर छोड़ा था, वो वरुण आज फिर से फंस गए हैं। आज जो लोग वरुण गांधी को जानते हैं, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक नेता हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन सच ये नहीं है। जिंदगी की गाड़ी वरुण गांधी की तब से फंसती रही जब वो 3 महीने के थे। उनकी मां मेनका गांधी ने उन्हें पालने पोसने के लिए क्या क्या नहीं किया। पीएम आवास से जब उन्हें इंदिरा ने निकाल दिया, तब वो सिर्फ 2 साल के थे। मेनका के पास कोई काम नहीं था। संजय गांधी की मौत हो चुकी थी। मां मेनका के घर वाले आर्थिक रूप से बहुत मदद कर पाने की स्थिति में नहीं थे। संजय गांधी ने ट्रक का कारोबार शुरू किया था। करीब 25 ट्रक थे, जिन्हें एक एक कर मेनका गांधी बेचती रही, घर का खर्च चलाती रही। मां ने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इंदिरा के रहते घर वापसी की उम्मीद थी, लेकिन 1984 में वो भी टूट गई। वरुण गांधी को काफी वक्त तक ये मालूम ही नहीं था कि उनकी विरासत कितनी बड़ी है। वो खुद को काफी गरीब समझते। एक बच्चे के तौर पर कभी कभी निराशा का भाव भी मन में जागता, लेकिन इन्हीं हालात में वो एक तरह से मजबूत भी होते गए। संजय की मौत के बाद मेनका के संघर्ष के दिन शुरू हो गए थे। ससुराल छोड़कर जाने के बाद मेनका की जिंदगी में बहुत सी बाधाएं सामने खड़ी थी। मेनका ने एक इंटरव्यू में पति के मौत के बाद के संघर्ष को बयां किया था। वो किस्सा हम सुनवाते हैं। संजय की पत्नी मेनका गांधी की खुद की इच्छा राजनीति में आकर अपने पति की विरासत संभालने की थी, और इस मुद्दे पर उनका अपनी सास इंदिरा गांधी के साथ झगड़ा आम हो गया था। नौबत यहाँ तक पहुंची कि कुछ समय बाद मेनका अपनी सास का घर छोड़कर अपने नन्हे बेटे को लेकर अपनी मां के घर रहने चली गई, और उन्होंने संजय विचार मंच के नाम से अपना नया राजनीतिक दल बना लिया। संजय के कुछ वफादार, जिनमें अकबर अहमद डम्पी प्रमुख थे, कांग्रेस छोड़कर मेनका के साथ चले गए। महज 18 साल की मेनका को एक मॉडल के तौर पर संजय गांधी ने पहली बार देखा था। संजय गांधी अपनी जिद के पक्के थे। मां इंदिरा की बात मानी नहीं और मेनका से शादी रचा ली। संजय की मौत के बाद इंदिरा के तेवर बदल गए। राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने भी मेनका से मुंह फेर लिया। मां मेनका के जहन में जब भी किसी बड़े फैसले का ख्याल आता, बेटे वरुण की सूरत देख रुक जाती। एक सशक्त स्त्री के तौर पर मेनका गांधी के मन में बगावत के बीज पड़ने लगे, लेकिन मां ने कुछ दिन ठहरने का फैसला किया। मेनका गांधी ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का घर तो नहीं छोड़ा, लेकिन खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। वो सास के ताने बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक पल ऐसा आया जब मेनका के सब्र का बांध टूट गया। आधी रात को उन्होंने आयरन लेडी कही जाने वाली प्रधानमंत्री का आशियाना छोड़ दिया। बेटे वरुण को साथ लिया और एक कमरे के फ्लैट में आकर रहने लगी। साबित कर दिया कि उनके लौह इरादे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। 2004 में बेटे वरुण के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मां की ममता ऐसी कि राजनीतिक अखाड़े में भी बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रही। जब लगा कि पीलीभीत सुरक्षित है, तो वरुण को वहां से मैदान में उतारा। फिर लगा पिता की विरासत संभालनी चाहिए, तो संजय गांधी की पारंपरिक सीट सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया। कई मौकों पर मां की हैसियत से डांट भी लगाई, और वरुण ने भी उसे सहर्ष कबूल किया। मां मेनका गांधी कई मंचों से कहती रही हैं, मैंने जिस तरीके से अपने बेटे को बड़ा किया, साधना से, परिश्रम से, पूजा से, संजय जी के जाने के बाद मुझे बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ा। वरुण बहुत छोटा था, मेरे बेटे ने एक दिन भी मुझे तकलीफ नहीं दी। चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। मेरी ताकत वरुण बन गया। पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके पिता संजय जी बहुत खुश होते जब ये देखते कि वरुण आज किस किस्म का इंसान बन गया। पूर्वजों की तरह एक सेवक का सपना देखता है। वरुण एक ईमानदार, बहुत बड़े दिल का इंसान है। संजय जी की तरह जुबान का पक्का इंसान। वरुण गांधी ने साल 2011 में यामिनी रॉय से शादी रचाई थी। दोनों की शादी वाराणसी से हुई थी। शादी के 2 साल बाद 18 मार्च 2013 को उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा गया आद्या प्रियदर्शनी गांधी। वरुण गांधी की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। उनकी नवजात बेटी महीने भर के अंदर ही 13 अप्रैल को इस दुनिया से चली गई। वो जन्म के साथ ही मस्तिष्क में संक्रमण से पीड़ित थी। एक इंटरव्यू में वरुण गांधी ने बताया था कि बेटी के निधन से उन्हें और उनकी पत्नी यामिनी गांधी को गहरा सदमा पहुंचा था। जब मेरी बेटी का देहांत हुआ, मैं बहुत टूट गया था। उस समय सबसे पहला फोन पीएम मोदी का ही आया था। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान परीक्षा लेता है। भगवान ने एक देवी ली है तो एक देवी देगा भी। नरेंद्र मोदी जी की कही वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। 2 साल बाद मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हुआ। मैंने अपनी बेटी का नाम अनुसुईया रखा है। यानी साफ है कि वरुण की जिंदगी में पहले भी सुनामी आती रही है। वो निकलते रहे हैं। एक बार फिर उनकी राजनीतिक पारी फंस गई है। उनके समर्थकों को उम्मीद है वो एक बार फिर
निकल जाएंगे। टीम बदलाव।